बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले सेशन में हम डिप्लॉयमेंट सर्विसेज इंग्रेस के ऊपर काम कर रहे थे। थोड़ा सा इशू आया मेरी मशीन पे, तो मुझे वहाँ पे रोकना पड़ा और टाइम की भी शायद उसमें कमी थी, तो वहाँ से ही रीस्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा सारा प्रोसेस मैं आपके सामने दोबारा करता हूँ। कैट करते हैं, मैंने फ़ाइलें डाउनलोड की हैं इंटरनेट से, और सबसे पहले मैं फ़ाइल आपको दिखाता हूँ डिप्लॉयमेंट की, nginx डैश डिप्लॉयमेंट। अगर इस फाइल को अगर आप देखें गौर से, तो इसमें ये कह रहा है एपीआई वर्जन क्या है, डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट का नाम क्या है, nginx है, 5 रेप्लिका सेट्स होंगे, ऐप का नाम हमारी nginx है, ऐप लेबल में nginx आ गया, कंटेनर में ये बता रहा है कि ये वाला वर्जन चलेगा, और जो कंटेनर की पोर्ट है वो पोर्ट 80 है। कैट करते हैं nginx डैश सर्विस की फ़ाइल को। अच्छा, अब आप इस फाइल को अगर आप देखें तो इस फाइल में ये कह रहा है कि भाई आप सर्विस है आपकी काइंड, nginx सर्विस उसका नाम है, nginx आपकी ऐप है, nginx ऐप सेलेक्टर में आ गई, TCP आपका प्रोटोकॉल पोर्ट 80 है, और टारगेट जिस पोर्ट पे करना है वो पोर्ट 80 है, और इसकी टाइप है क्लस्टर आईपी। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको अपने जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि टाइप में आपने क्लस्टर आईपी मेंशन करना है। अच्छा जी, अब थर्ड जो चीज़ है हमारे पास वो है इंग्रेस। अब इंग्रेस को अगर आप गौर करें ये इस सेक्शन में, तो ये आपको कह रहा है कि भाई आप नेटवर्किंग कुबरनेटिस आयो, फिर उसके बाद इंग्रेस का नाम मैंने बीजी रखा है, नेम स्पेस डिफ़ॉल्ट है, ये एग्जैक्टली वही चीज़ है जो पहले थी। अच्छा, यहाँ पे एक चेंज है, वो मैं बस आपने इस फाइल को कॉपी करना है, आपके सामने आ गई है, आप इसको देख सकते हैं, कोई चैलेंज नहीं है, वैसे इंटरनेट पे मिल जाती है। यहाँ पे सिर्फ ये क्लस्टर आईपी नहीं था, और यहाँ पे सेलेक्टर की जगह नेम समथिंग लिखा आ रहा था, तो उसको कोई चैलेंज नहीं है, उसको यूज़ भी करें तो ठीक है, लेकिन जो चैलेंज था एक्चुअली वो था क्लस्टर आईपी। अच्छा, अब वापस आता हूँ मैं इंग्रेस पे। इंग्रेस में आपके पास ये देखें तो आपके पास एक चेंज था जो उस वक्त नहीं था फाइल में, वो था होस्ट नेम। होस्ट नेम मैंने इसके अंदर ऐड किया, रूल्स के अंदर जाके होस्ट, और होस्ट का नाम है बीजी लोकल, मैंने जस्ट बीजी लोकल रखा है। अगर आप देखें तो पाथ उसका रूट है, प्रीफिक्स वही है, nginx सर्विस उसका नाम है, और पोर्ट 80 है। ठीक है जी, अब मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन अपनी, और kubectl गेट पीओ करके देखते हैं, तो हमारे पास एक पीओ चल रहा है। मैं इस तरह करता हूँ, गेट डिप्लॉयमेंट करता हूँ, ये वही डिप्लॉयमेंट है जो हमने थोड़ी देर पहले की थी, एक के साथ मैंने इसको स्केल डाउन कर लिया था। स्केल डाउन किस तरह करते हैं वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। kubectl गेट svc करें तो सर्विस हमें नज़र आ रही है जो थोड़ी देर पहले हमने सर्विस सेटअप की थी, एग्जैक्टली सेम सर्विस इसी फाइल के साथ जो आपको नज़र आ रही है। kubectl गेट इंग्रेस करें तो इंग्रेस हमें नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ पे इंग्रेस अप्लाई कर देते हैं, और इससे पहले मैं इंग्रेस की फ़ाइल आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देख लें, ये इंग्रेस की फ़ाइल आप नोट कर लें, ये फ़ाइल है आपके पास, काइंड इंग्रेस है, नाम उसका आ गया, नेम स्पेस आ गई, ये आपके इंग्रेस की एनोटेशन आ गई, फिर उसके बाद स्पेक्स है, रूल्स में होस्ट busy डॉट लोकल, मैंने ख़ुद लोकल डाला है, ये बस एक नई चीज़ ऐड हुई है। HTTP पाथ्स, पाथ में ये बता रहा है कि आपका रूट है पाथ, प्रीफिक्स बता रहा है ये, उसके बाद ये सर्विस का नाम बता रहा है, ठीक है जी, सर्विस में पोर्ट बता रहा है, और पोर्ट 80 है। ठीक है जी, अब मैं इसको करता हूँ अप्लाई -F, ठीक है जी, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इंग्रेस फाइल का नाम, और kubectl गेट इंग्रेस क्लास करें तो आपके पास nginx से पब्लिक नज़र आएगी, और मैं इसके अंदर पब्लिक यूज़ कर रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही यूज़ करेगा। और kubectl गेट इंग्रेस करें तो जो इंग्रेस हमने बनाई है बीजी के नाम से, पब्लिक होस्ट बीजी लोकल आ गया, आईपी एड्रेस ये है, पोर्ट ये है, ये हमारे सामने आ गई। अच्छा, अब मैं क्योंकि मेरी मशीन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी तो मैं उसको ले गया हूँ कमांड लाइन इंटरफेस में। ये अगर आप गौर करें लिनक्स की मशीन,
और यहाँ पे मैं आपको ग्राफिकल के बजाय कमांड लाइन पे अपने मैक से दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैक पे आते हैं। हमारी मशीन का आईपी है http://bz.local। हम एंटर करेंगे तो हम वेलकम टू इंजनएक्स पेज में आ गए हैं। अच्छा, एक चीज़ जो है जो मुझे आपको दिखानी ज़रूरी है, जो यहाँ मैंने आपको नहीं दिखाई, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लियर करें स्क्रीन और मैं एग्ज़िट करता हूँ। मैं यहाँ से अपने फ़ाइल में गया और फ़ाइल कौन सी थी वो फ़ाइल मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जाके ETC होस्ट की जो फ़ाइल है उसके अंदर एक एंट्री डाली है ये वाली, जिसमें मैंने ये बताया कि मेरा आईपी एड्रेस ये है और ये मेरा डोमेन है, और ये आईपी एड्रेस मेरी उस मशीन का आईपी एड्रेस है जिसको हमने यहाँ से एक्सेस करना है। ठीक है जी, क्लियर द स्क्रीन। ये देख लें, ये अगर आप एंट्री देखें ये, ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने आ गई है। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ एग्ज़िट, क्लियर द स्क्रीन करते हैं और हम वापस ब्राउज़र में आते हैं। तो जब ब्राउज़र में आके हम देखें bz.local लिखें तो ये मेरे सामने इसने ये कर दिया। अच्छा जी, आई होप कि यहाँ तक कुछ चीज़ क्लियर होंगी। अब हम एक काम करते हैं, हम इन्हीं फ़ाइलों को ज़रा सा अमेंड करके तो इनके अंदर कोई और सर्विस चलाते हैं। सो मैं इसको करता हूँ cp nginx डिप्लॉयमेंट इनटू, इसको हम कर लेते हैं apache deployment.yaml। ठीक है, cp nginx सर्विस को कर लेते हैं apache service.yaml। सॉरी, इसको मुझे cp करना चाहिए, मुझे cat नहीं करना चाहिए। ये हो गया, और cp करता हूँ ingress ingress-apache.yaml। ठीक है जी। अब थोड़ा सा इसमें जाके चेंज करते हैं इन फाइलों में और देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम जाते हैं नैनो करके अपाची डिप्लॉयमेंट में। अपाची डिप्लॉयमेंट में ये आके कह रहा है जी इसका नाम इंजनएक्स डिप्लॉयमेंट है, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से अपाची, इसकी नाम इसका रख देता हूँ अपाची, इसको कर देता हूँ 1। अपाची, आपको पता है ना अपाची क्या चीज़ है, यकीनन सबको पता होगा। अपाची हमारी एक वेब सर्विस है। ठीक है जी, अपाची। यहाँ पे एक बस छोटा सा काम है, मुझे जाके इसका इमेज का नाम निकालना पड़ेगा, और ये मैं यहाँ से जाके सर्च करता हूँ डॉकर हब पे, hub.docker.com। ठीक है जी, और यहाँ पे जाके हम अपाची 2 की सर्विस को एक्सेस करते हैं। अपाची 2 करें तो यहाँ पे आपका इमेज का वर्जन और नाम आ जाएगा। सो अगर हम इसको देखें इमेज का नाम, तो हमारे पास यही नाम आ रहा है, ubuntu/apache 2। ठीक है, ये एक चीज़ है जिसको हमें यहाँ पे अपडेट करना है। ये करके देखते हैं और फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी सेव करते हैं। Ctrl+X। ठीक है जी, नैनो करें apache-service, और इसमें जहाँ जहाँ इंजनएक्स आ रहा है ऑब्वियसली हमने इसको अपाची करना है। ठीक है जी, ताकि आपके सामने एक दफ़ा ये हो जाए और आपको क्लियर हो कि ये कैसे आपने डिप्लॉयमेंट करनी है। ठीक है, बाकी पोर्ट 80 और क्लस्टर आईपी दैट इज़ द सेम थिंग। Ctrl+X करें, सेव करें, और अब हम जाएंगे नैनो करके ingress-apache में, और यहाँ पे इसका ingress BZ है तो इसको मैं कर देता हूँ BZ1। ठीक है, और इसको करते हैं अपाची, और यहाँ पे इंजनएक्स सर्विस को हम लेके चलते हैं
इसको कहते हैं अपाची। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इसको ज़रा हम यहाँ पे करते हैं सेव, और अब वन बाय वन इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। kubectl अप्लाई -f डिप्लॉयमेंट नहीं, अपाची डैश डिप्लॉयमेंट। ठीक है, हो गया। kubectl गेट PO, तो ये कंटेनर क्रिएटिंग में है अपाची का कंटेनर, ये अभी क्रिएट हो जाए। यहाँ पे एरर देगा जी, ये कहेगा kubectl की कमांड नहीं है। ठीक है जी, इट्स अप एंड रनिंग, दैट्स गुड। लेट्स kubectl अप्लाई -f अपाची डैश सर्विस। अब हम सर्विस डिप्लॉय करेंगे। अच्छा, kubectl गेट svc, तो अगर आप देखें तो ये क्लस्टर आईपी में हमें अपाची सर्विस नज़र आ रही है और ये पोर्ट 80 के ऊपर आपको अवेलेबल है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको दिखा देता हूँ। svc आ गया आपके पास, डिप्लॉयमेंट आ गया। डिप्लॉयमेंट में अगर आप देखें तो वन बाय वन रेडी स्टेट में है। अगर आप इसको PO करके देखना चाहते हैं पॉड्स को, तो यू कैन आल्सो सी कि अपाची का पॉड आपके पास अवेलेबल है। और अब हम करेंगे kubectl अप्लाई -f ingress डैश अपाची। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया क्रिएट। अब मैं इसको एक दफ़ा आपको करके दिखाता हूँ, गेट इंग्रेस चेक करके दिखाता हूँ। तो इंग्रेस में ये कह रहा है जी आपका apache.local होना चाहिए। अच्छा जी, ये अब apache.local है, तो इसके ऊपर मुझे छोटा सा काम करना पड़ेगा। मुझे जाना पड़ेगा अपनी मशीन में, इस फाइल में, फ़ाइल का नाम है लिनक्स के अंदर यही फ़ाइल है जी। इसको आप करें नैनो, यहाँ चलता है नहीं चलता, ट्राई करते हैं। नैनो चलता है जी, वेरी गुड। अच्छा, 10.10.2.36 और हमारी मशीन का नाम क्या है, apache.local। ठीक है, लेट्स सेव दिस फाइल। एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, और अब मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में। ठीक है, और यहाँ पे हम जाके लिखते हैं apache.local। हेयर यू आर, अपाची उबंटू का पेज आपके सामने आ चुका है। सो इसका मतलब है कि हमने एक पूरा पाथ डिस्कस किया है। हमने डिप्लॉयमेंट की है पहले, फिर हमने सर्विस, फिर हमने इंग्रेस एक सेटअप किया है, और इंग्रेस के साथ हमने DNS के तौर पे ये जो ETC होस्ट की फ़ाइल थी इसको सेटअप किया। खैर, हम दोबारा जब ये काम करेंगे आगे जाके तो कुछ और प्रैक्टिस में आपको कुछ और चीज़ें करवाऊंगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि सबसे पहले आपने डिप्लॉयमेंट करनी है या पॉड करना है, उसके साथ सर्विस मैप करनी है, नाम आपके सेम होने चाहिए। मेरे शुरू की कॉन्फ़िगरेशन में 2 एरर्स थे, एक तो मशीन स्टक हो गई, दूसरा उसके अंदर एक स्पेलिंग मिस्टेक थी जो मुझे फिक्स करनी पड़ी और एक लाइन डालनी पड़ी। फिर उसके बाद आपने सर्विस को एक्सपोज करना है पॉड के साथ या डिप्लॉयमेंट के साथ। फिर उसके बाद आपने इंग्रेस बनाना है। इंग्रेस बनाने के बाद जो उसके अंदर आपका होस्ट नेम आएगा, जो पहली हमारी वीडियो में मिसिंग था, इस वाली में फिक्स किया हमने, वो होस्ट नेम आपने डालना है। और उस होस्ट नेम को या DNS एंट्री में डालेंगे या फिर आप उसको ETC होस्ट में डालेंगे और वहाँ से आपका मसला हल होगा। सो दोस्तों, यहाँ तक हमने प्रैक्टिस की अल्हम्दुलिल्लाह। अब इंशाल्लाह अगली प्रैक्टिस हम अगले आने वाले सेशंस में करेंगे। तो यहाँ इस सेशन को मैं करता हूँ क्लोज़, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशंस में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।